हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुडविल कॉन्सेप्ट क्लासेस। हमारे चैनल में जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दे ताकि पढ़ते वीडियो। हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। मैं गुडविल कॉन्सेप्ट क्लासेस की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जीके का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि विज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं फ्रेंड। तो आज का जो पहला प्रश्न है, इससे पहले जो भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड, वो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड, वो है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव होते हैं, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण क्या होता है, वापस नहीं जा पाती है। तो उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं फ्रेंड। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वो है राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। तो राष्ट्रीय नीति के अनुसार जो है पृथ्वी में 33% भू जो है वन होना अनिवार्य है। 33% वन होना चाहिए। हालांकि आज के डेट में काफ़ी वनों का कटाई हो रहा है, तो जिससे कि वन की प्रतिशत काफ़ी घट गई है। तो इससे हमारा जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए तो वन का जो कमी होता है उसे पूर्ति करने के लिए मानव को चाहिए कि अगर एक वन काटें तो उसके जगह में जरूर है 2 से 3 वन को लगा दें। आज का अगला प्रश्न है ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस जो है पर्यावरण योजना है। ग्रीन पीस एक पर्यावरण ऐसा योजना है कि पर्यावरण को कैसे शुद्ध किया जाए, कैसे पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, यही एक योजना का नाम है जिसे ग्रीन पीस रखा गया है। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड, जो कि पर्यावरण से वन से संबंधित है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? जो चिपको आंदोलन हुआ था, जिसका कि अध्यक्षता किया था बहुगुणा जी, तो उसका जो उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था वनों की रक्षा करना, जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो चिपको आंदोलन में क्या हुआ था, जब वन की कटाई हो रही थी सब कोई उसमें चिपक गए थे और वनों को काटने नहीं दे रहे थे। तो उसका उद्देश्य था कि वनों की रक्षा करना। और आज का जो अगला प्रश्न है पांचवा, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमारा देश का जो पारिस्थितिकी और अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र स्थित है वो है बंगलोर में। तो बंगलोर जो है कर्नाटक में है। और आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वो है आपका भारत का पर्यावरण। तो भारत का जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो भारत का पर्यावरण शिक्षा इन्वायरमेंट स्टडीज जो सेंटर है वो है अहमदाबाद में है, जो कि गुजरात में है स्थित है। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड कि इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी जो है देहरादून में स्थित है। और आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। और आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत वन संरक्षण का जो मुख्यालय स्थित है, जो कि वनों का सर्वेक्षण के लिए माना जाता है, तो वो देहरादून में स्थित है। और देहरादून में काफ़ी घने वन भी पाए जाते हैं और यहाँ पे अक्सर लोग घूमने के लिए आते हैं गर्मियों के दिनों में, तो आप भी जरूर जाएं एक बार। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में स्थित है। और आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वो है भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक वन जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वो है आपका पौधे अपनी, थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा, हाँ। तो आज का जो अगला प्रश्न है, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडलीय से लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और गैस जो है वो कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से लेते हैं। और बदले में जीवधारियों को क्या देते हैं? तो बदले में जीवधारियों को ऑक्सीजन देते हैं, बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं।
तो क्या मुक्त करते हैं, सॉरी जिसका क्वेश्चन है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं, लेकिन बदले में जो मुक्त करते छोड़ते क्या हैं, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये हम जानते हैं कि पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जितने भी जीवधारियाँ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे जो तीनों जो गैस हैं कौन सा प्रदूषण होगा, तो वायु प्रदूषण होगा। आज का अगला प्रश्न है बायोमेकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। तो परीक्षण होना चाहिए, तो डिमांड परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए होना चाहिए, तो जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण को मापने के लिए तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किया जाता है, जिसको मापा जाता है। आज का अगला प्रश्न है कि प्रोक्सीएसेटिल नाइट्रेट जिसको पेन कहा जाता है क्या है, तो ये है वायु प्रदूषक है, जो कि वायु प्रदूषक है और जो कि वायु को प्रदूषण करता है। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड, आज का जो अगला प्रश्न है वो है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो नागपुर में है, जो कि महाराष्ट्र में है। और आज का अगला प्रश्न है वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है, तो किन किरणों से करती है, तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन परत। आज का जो अगला प्रश्न है वो है फ्रेंड वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाया जाता है वो कौन सी गैस होता है, तो उसकी अगर बात करें नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है वायुमंडल में। सबसे अधिक गैस जो होती है नाइट्रोजन होती है, 73% अराउंड होती है, तो सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आज का अगला प्रश्न है आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है। जो आकाश नीला दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। तो प्रकीर्णन जो आकाश सूर्य की किरणें का जो परावर्तन होती है समुद्र के तल से पानी से, तो जिसके कारण क्या होता है आकाश नीला दिखाई देता है। और आज का जो अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, यहाँ मिस्टेक हो गया है। और आज का जो अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो किस वर्ष में की गई थी, तो किस वर्ष में की गई थी, तो ये की गई थी 1980 में की गई थी। और आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ है। तो अक्सर ये यूनेप पूछा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो यूनेप का मुख्यालय कहाँ है, वो है नैरोबी केन्या में है। और आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है फ्रेंड अब तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। और आज का अगला प्रश्न है शेयर करें दोस्तों को, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है। जो फोटोकॉपी मशीन होती है कौन सी गैस उत्पादित होती है, तो ओजोन गैस उत्पादित होती है। और आज का अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीवन कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। जो विश्व वन्य जीव कोष द्वारा किस को एक प्रतीक माना गया है, कौन जीव को, तो पांडा को माना गया है। और आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है कि भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि टाइगर राज्य के रूप में माना जाता है, तो वो होगा फ्रेंड आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश है। और आज का जो अगला प्रश्न है वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया। तो वन महोत्सव जो प्रारंभ किया था KM मुंशी ने किया था। आज का अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है, तो वो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। और आज का अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है। तो सबसे प्राचीन काल से जो उगाया जाने वाला है वो है खजूर का पेड़ है। और आज का जो अगला प्रश्न है वो है सफोकेशन क्या है। जो सफोकेशन क्या होता है, तो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर क्या होता है प्रभाव होता है। जब ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो घुटन सी महसूस होती है, तो जिसे सफोकेशन कहते हैं। और आज का अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन में
किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? जलवायु परिवर्तन जो है वो होता है ग्रीन हाउस गैस का मुख्य प्रभाव होता है। और आज का अगला प्रश्न है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC है। तो CFC जो है सर्वाधिक क्षयकारी गैस को माना जाता है, ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। और ये CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका जो फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये अक्सर फ्रिज और रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं। और फ्रेंड इसलिए फ्रिज रेफ्रिजरेटर को आप जो है सोने वाले जो बेडरूम में ना रखें, इसे दूर रखें। और अगला प्रश्न है फ्रेंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो अभी मैंने बताया जो है वो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का एक संयुक्त रूप है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? तो भूतल पर CFC का जो प्रयोग होता है वो होता है स्प्रे कैन डिस्पेंसर और वातानुकूलनों में और रेफ्रिजरेटरों में होता है। अभी मैंने बताया रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में। हेयर स्प्रे जो करते हैं, शेविंग क्रीम में CFC के गैस का उपयोग होता है। विविध सौंदर्य प्रावधानों, जो सौंदर्य क्रीम वगैरह बनते हैं उसमें CFC का प्रयोग होता है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? जो प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा अगर ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो ओजोन परत को ऐसे ही क्षय करते रहे जो CFC, तो क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव से प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो कहता है ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, तो जिससे क्या होगा? पानी काफ़ी मात्रा अधिक हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न है फ्रेंड भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा के अध्यक्षता में तो एक जो आंदोलन चलाया गया था, इसी सीरीज में इससे पहले एक प्रश्न था चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, चिपको आंदोलन चलाया गया था, तो जो कि उत्तराखंड में चलाया गया था। इसमें क्या होता है? पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे लोग और पेड़ की रक्षा करते थे। और आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो जैव विविधता, जो अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाती है। वहाँ बहुत सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं। और है बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है लखनऊ में स्थित है। और आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड 36वां प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, जो कि हमारा भविष्य का ईंधन है। और अगला प्रश्न है पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है, जो कि ओजोन परत अगर क्षय होने लगेगी तो पृथ्वी पर काफ़ी गर्मी हो जाएगी, तापमान काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इससे ये हो सकता है कि हमारा पृथ्वी नष्ट हो सकता है, जीव जंतु, जब टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाएगा। तो आज का अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक का जो संबंध है, एक बुक लिखी गई है और उसमें जो वर्णन किया गया है विलुप्त के संकट के ग्रस्त जीवों को, जो कि जो जीव विलुप्त हो गए हैं, संकटग्रस्त हो गए, उन जीवों के बारे में। और आज का अगला प्रश्न है एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर स्थित है? तो वह है विस्कोसिन में स्थित है। और आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड है CNG का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? CNG का जो फुल फॉर्म है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है। और आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है जब 65 डेसिबल से हाई हो जाता है ध्वनि का तीव्रता, तो उसको ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। और आज का जो अगला प्रश्न है जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किया जाता है। और अगला प्रश्न है ताजमहल के पीले पड़ने और उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? तो ताजमहल के पीले पड़ने क्षरण होने का जो मुख्य कारण है वो है अम्लीय वर्षा,
क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का जो रंग है पीला पड़ जाता है। आज का जो अगला प्रश्न है और आज का अगला और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड, वह है मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं। जो मानव द्वारा उपग्रह निर्मित होते हैं वो होते हैं ब्रह्मांड वायुमंडल में स्थित होते हैं फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो, ये सारे जो प्रश्न मैंने किया, अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसा ही वीडियो हम लेके आएंगे, विविध टाइप का प्रश्न लेके आएंगे जो कि आपके परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी योगदान देगा और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आज के लिए फ्रेंड